गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो क्लास है, आज से अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे आएगी और वही फिक्स 3 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। और अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसका आज लेक्चर नंबर 29 है। और आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग फॉर गुडविल इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21 एंड 22, ये 3 इलस्ट्रेशन आज अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। देखिए बच्चों, हमारी जो एनसीईआरटी समर्पण बैच की क्लास आती है, जिसमें हम क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं, और ये क्लास बिल्कुल फ्री आपके लिए है। एनसीईआरटी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस विद सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो है हमारे इस बैच के अंदर मिलने वाली हैं। देखिए बच्चों, विश्वास 2.0 बैच हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पर चल रहा है, जिसमें डीके गोयल बुक के कंप्लीट तीनों बुक का हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 सीबीएसई के लिए। और बहुत ही नॉमिनल फीस में कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जा रहा है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, ये क्लासेज एटलीस्ट ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जो क्या नाम से पढ़ना चाहता है। मोस्टली आप गवर्नमेंट स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, उन तक तो एटलीस्ट ये क्लासेस पहुंचा ही सकते हैं, तो ताकि वो बच्चे भी इन क्लासेस को अच्छे से देख सकें और अपना जो स्टडी है वो रेगुलरली कर सकें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 29 में अकाउंटिंग फॉर गुडविल के बारे में अपन बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की अपन बात करेंगे, इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में इलस्ट्रेशन नंबर 20, 21 एंड 22, ये 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये क्लासेस बहुत अच्छी पसंद आ रही है। और देखिए, अभी हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, इसके इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और फिर बहुत जल्दी हम जो है हमारा इस बुक के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को अच्छे से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 20। राम एंड रहीम दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। राहुल एक न्यू पार्टनर है, 1/3 के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में उसे एडमिशन दिया जाता है। He brings 10,000 as capital, but it's not in a position to bring any amount for his share of goodwill, which has been valued at 30,000। यानी उसके हिस्से की गुडविल 30,000 रुपये का मूल्यांकन किया गया है और वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। तो देखिए, 3:2 के रेशो में अपन यहाँ पर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। राहुल को लाभों में 1/3 हिस्से के लिए हमने पार्टनर बनाया है और वो 10,000 रुपये की कैपिटल लेकर आता है। इसका मूल्यांकन 30,000 पर किया गया है। देखिए, जब फर्म की पुस्तकों में कोई गुडविल नहीं दे रखी हो, तो पहला पॉइंट तो ये है कि व्हेन देयर इज अ नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और दूसरा पॉइंट है कि अगर गुडविल आपके पास पहले से 15,000 रुपये की दे रखी है, तो बच्चों ये जो 15,000 रुपये की गुडविल आपको दे रखी है, याद रखना ये आपकी ओल्ड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल है। और ओल्ड गुडविल को हम क्या करते हैं? पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं। इस गुडविल को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री, जब बुक्स में पहले से कोई गुडविल अकाउंट नहीं है। जब गुडविल अकाउंट पहले से नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों यहाँ पर जो है गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, यहाँ पर न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, और उसके हिस्से की जो गुडविल यहाँ पर निकाली जाएगी
देखिए यहाँ पर ये जो गुडविल आपको दे रखी है 30,000 रुपए की, ये जो गुडविल है ये फर्म की गुडविल है, ठीक है ना। फर्म की गुडविल में से अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो 30,000 का अपन 1/3 करेंगे। तो ध्यान रखना कभी भी देखो, 10,000 तो उसकी कैपिटल ही है, और 30,000 की गुडविल ला सकता है क्या वो। तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पर देखना है, ठीक है। ये 30,000 रुपये जो है उसकी गुडविल नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। और जब अपन इसका गुडविल का हिस्सा निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 10,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल 10,000 रुपये हो जाएगी। और राहुल करंट अकाउंट अपन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जब भी न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है तो हम उसका करंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट करते हैं। तो राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे, और ओल्ड रेशो में इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 रुपीज का जो अमाउंट है बच्चों, वो आप 3:2 में डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड करना आपको अच्छे से आता है, और आप इस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन, इसको आप करेंगे तो 6,000 रुपये हो जाएगा, और दूसरे वाले पार्टनर का 4,000 हो जाएगा। तो इस तरह से गुडविल का अमाउंट यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इसके बाद में देखिए, अगर 15,000 की गुडविल पहले से आपको बुक्स में दे रखी है, तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, पुरानी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो बच्चों, ये जो पुरानी गुडविल होती है, ये आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दी हुई होती है। और जब इस असेट्स को अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो अकॉर्डिंग टू रूल अपन उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और साथ में जब गुडविल पार्टनर्स को बांटी जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और जब कैपिटल अकाउंट कम होते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का हमें रूल अच्छे से पता है कि इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट एंड डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये जो 15,000 रुपये का अमाउंट है, इसे हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है। दूसरा पॉइंट अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो वापस से दोनों एंट्री करनी पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट, ये राहुल की यहाँ पर जो है कैपिटल आ जाएगी, तो कैपिटल की अपने एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में दूसरी एंट्री बच्चों, जो न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं ला रहा था, तो राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री से हम वापस अपन रिपीट कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर आ रही है और समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो गुडविल आप यहाँ पे निकाल ही लोगे, 30,000 फर्म की गुडविल है, और 1/3 आप उसमें से करेंगे, तो राहुल का शेयर आ जाएगा 10,000। न्यू रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन ऑल रेशो विल अज्यूम सेक्रीफाई रेशो। तो ये वर्किंग नोट अपने को लिख देना है। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक टॉपिक है हिडन गुडविल का, और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप अच्छे से डिवाइड कर लीजिए, और अच्छे से आप इसको जो है दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मोस्टली इस गुडविल का कैलकुलेशन हम उस सिचुएशन में करते हैं बच्चों, जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाता है। Hidden goodwill of the firm is calculated and the goodwill of the new partner is taken out and distributed among the uh, sacrificing partners in sacrifice ratio। तो अकाउंटिंग एंट्री इसकी क्या बनेगी वो अपन जानते ही अच्छे से। तो देखो एंट्री इसकी बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फर्म की छिपी हुई गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब पहले तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म के टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, फिर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर के कैपिटल को अपन इसमें से माइनस कर देंगे। तो इससे हमारी फर्म की हिडन गुडविल आ जाएगी। इसको अपन विद प्रैक्टिकल अभी अपन सॉल्व करेंगे एक इलस्ट्रेशन के साथ में। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 की अपन बात करते हैं। हैम नेम दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी कैपिटल 80,000 और 50,000 दोनों पार्टनर्स की दे रखी है। हेम की कैपिटल 80,000 है और नेम की कैपिटल 50,000 है। नया पार्टनर यहाँ पर जो है सेम आता है,
1 जनवरी 2017 को 1/5 के लिए, और 60,000 रुपए की कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, सैम ब्रॉड ₹60,000 एज हिज कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। दो कंडीशन है। इफ सैम ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, अगर न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है और गुडविल कैश में नहीं लाता है, तो दोनों ही सिचुएशन में अपन यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले अपन सबसे पहले वर्किंग नोट में चल के गुडविल को समझ लेते हैं कि गुडविल कैसे निकलेगी। देखिए, सबसे पहले वर्किंग नोट समझ लेते हैं। हेम और नेम दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 80,000 और 50,000 आपको दे रखी है। सेम की कैपिटल 60,000 इंटू 1/5 आपको दे रखी है। फर्म्स की टोटल कैपिटल हो जाएगी आपकी, देखो सेम की जो कैपिटल है 60,000 1/5 के लिए, यानी वो 1/5 के लिए आ रहा था। तो 1/5 के लिए जब 60,000 है तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख हो जाएगी। और फर्म की जो टोटल कैपिटल 3 लाख है, उसमें से आप हेम की कैपिटल, नेम की कैपिटल और सैम की कैपिटल, यानी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर दीजिए। और तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का जब आप यहाँ पर टोटल लगाएंगे तो वो आपकी हो जाएगी 190, और 3 लाख में से जब 190 माइनस करोगे तो 1,10,000 आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी। और जब फर्म की गुडविल आ जाएगी तो इसमें से सेम का हिस्सा निकाल लेंगे और सेम का हिस्सा हो जाएगा 22,000। ये न्यू पार्टनर की गुडविल यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आई होप आप सभी को न्यू पार्टनर की गुडविल अच्छे से समझ में आ गई है। अब अपन इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। देखो, पहली कंडीशन, जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सैम कैपिटल अकाउंट 60,000, 60,000 की कैपिटल ला रहा है और 22,000 की गुडविल भी कैश में ला रहा है। पहली सिचुएशन अपने को दे रखी है, तो पहली एंट्री अपन कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम कैपिटल अकाउंट 60,000 और गुडविल अकाउंट 22,000, तो दोनों का अमाउंट अपन यहाँ पर 82,000 के नाम से डेबिट कर देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स की गुडविल अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशो है अपने को क्वेश्चन में 3:2 दे रखा था। ठीक है, और कोई न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है और ना ही कोई सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि ओल्ड रेशो को ही हमें क्या मानना है? सेक्रीफाई रेशो मानना है। तो इस 22,000 की गुडविल को बच्चों हम 3:2 में डिवाइड करेंगे। और जैसे हम इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे, देखो इस तरह से करेंगे, 3/5, ये हो जाएगी आपकी 13,200। इसी तरह से दूसरे पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी 8,008। ये दोनों पार्टनर्स का गुडविल का अमाउंट अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट करेंगे वो अमाउंट अपन निकाल चुके हैं, और हैम और नेम कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाएगा। देखो, जब गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सैम कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ गुडविल की एंट्री बनेगी, कैपिटल की एंट्री बनेगी। किसकी एंट्री बनेगी बच्चों? कैपिटल की एंट्री बनेगी, और कैपिटल की एंट्री बन जाएगी आपके पास यहाँ पर 60,000। सैम करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। यहाँ पर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया है, इसलिए करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और हैम और नेम को क्रेडिट करते हुए वही 3:2 में अपन इसको डिवाइड कर देंगे, 13,200 और 8,800 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट लगे आप जरूर से पूछिए। देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये वर्किंग नोट अपन सीख ही चुके हैं। अब लेते हैं अपन नया टॉपिक, डिवीजन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। देखिए, undistributed profits and reserves are those parts of profits which have not been distributed among the partners but are kept saved for future needs। मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जिन्हें हमने पार्टनर्स में बांटा नहीं है और बल्कि उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है। और ये जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं, ये आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मिलेंगे। जनरल रिजर्व के नाम से मिलेंगे, रिजर्व फंड के नाम से मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से मिलेंगे। तो अलग अलग नाम से इनको मिलेंगे और इनको अपन वहां पर देखेंगे। तो व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब भी फर्म का पुनर्गठन होता है,
These undistributed profits and reserves are distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. यानी कि ये जितने भी हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेज होते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और पार्टनर्स में कौन से रेशो में करते हैं, इनको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिकॉज द ओल्ड पार्टनर हैव अ राइट ओवर दीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। यानी कि ओल्ड जो पार्टनर्स होते हैं वही इनके लिए क्या होते हैं, ओल्ड पार्टनर ही इनके लिए जो है एलिजिबल होते हैं। ओल्ड पार्टनर्स को ही ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सिमिलरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज आर दोज लॉसेज विच हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स येट। इसी प्रकार कुछ हानियां भी होती हैं, लॉसेज भी होते हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। और ये लॉसेज वगैरह जो होते हैं, जब भी फर्म का पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में इनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करते हैं। और ये जितने भी लॉसेज होते हैं, ये सारे लॉसेज अपने को बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलते हैं। आपको मिलेंगे तीन तरह से मिलेंगे। एक तो पी एंड एल अकाउंट के नाम से मिलेंगे, असेट साइड में डेबिट बैलेंस होता है पी एंड एल अकाउंट का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से मिलेंगे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज के नाम से मिलेंगे। ठीक है, ये तीन चीजों के नाम से आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में जो लॉसेस मिलेंगे बच्चों, उनको अपने को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आई होप यहाँ तक की बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की क्या जर्नल एंट्री होती है। तो देखिए, सबसे पहले ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। अगर कुछ रिजर्व्स हैं, रिजर्व जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, रेवेन्यू रिजर्व्स है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी ये रिजर्व्स वगैरह पार्टनर्स को मिलते हैं तो उनकी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और ये सारे रिजर्व जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो ये डिक्रीज होंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो इनको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें मिलेगी कहाँ आपको, ये मिलेगी आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में कुछ लॉसेज आपको मिलेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीनों लॉसेज आपको मिलेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि जब भी लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जब भी कैपिटल रिड्यूस होती है तो हम डेबिट करते हैं। और लॉसेस का बैलेंस जब फिनिश करेंगे तो इनको अपन क्रेडिट करेंगे। तो लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट और पी एंड एल अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद में बच्चों, इस टॉपिक का अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22। राजेंद्र एंड सुरेंद्र दो पार्टनर हैं, 4:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे admit Narendra as a new partner. On that date, there was a balance of 20,000 in the general reserve and a debit balance of 10,000 in profit and loss account. तो 10,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस दे रखा है और जनरल रिजर्व का अपने को यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट। और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने को एंट्री करनी। देखिए, सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बन जाएगी बच्चों। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 का रिजर्व दे रखा है अपने को। इसको अपन ऑल रेशो 4:1 दे रखा था आपको। ठीक है, देखिए ऑल रेशो आपको यहाँ पर 4:1 दे रखा है। ठीक है, तो ये जो 4:1 में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 16,000 और 4,000। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस दे रखा था, इसको अपन यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है और ये टॉपिक भी आपका अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए बच्चों, इस क्लास की, इस बैच की, जो एनसीईआरटी समर्पण बैच, इसका जो भी पीडीएफ मटेरियल होगा, पूरे बैच का पीडीएफ मटेरियल आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इस एनसीईआरटी समर्पण बैच का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, लेक्चर वाइज पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।